नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर। आज मैं जिस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं, ये खबर संबंधित है सीतामढ़ी जिला के बेलसंड प्रखंड अंतर्गत महथी उर्फ चंदौली पंचायत से, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं इस पंचायत के वर्तमान मुखिया जी मनीष जी। और साथ ही साथ आप दर्शकों को बता दें कि इनका जो एक्सपीरियंस है वो तो 20 वर्षों का है, लेकिन ये परिवार का जो पंचायती राज व्यवस्था में मुखिया पद को धारण करने के लेकर जो बात है वो 50 वर्षों से है। यहाँ पर इनके पिताजी भी मुखिया रहे हैं और पंचायती राज व्यवस्था का जब से गठन हुआ, शुरुआत जब हुआ, उसी समय से यहाँ इनके पिताजी मुखिया बने और लगातार वो सेवा कर रहे हैं। बीच का एक कार्यकाल रहा है, दूसरे लोग भी आए, कई लोगों ने काम किया, लेकिन ये लगातार लगभग नज़र बनाए रखे हैं पंचायत में व्यवस्था बेहतर बनाने को लेकर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहला प्रश्न हमारे दर्शकों के लिए, ये जो पंचायती राज व्यवस्था है जिसको आप बड़ी करीब से देख रहे हैं, कितना बेहतर है, जिसको आप कहना चाहें? देखिए, पंचायती राज जो व्यवस्था है, माने ये जो सरकार का माने हमको जो याद है, माने प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी का देन है। जो 73वां माने संविधान संशोधन के बाद माने पंचायत का अधिकार मिला, इससे पंचायत के जनता के पास सीधा अधिकार मिल गया। माने अपना माने योजना बनाते हैं लोग बैठ कर के पंचायत भवन में, उसका माने पारित करते हैं, उस पर काम होता है। तो एक तरह से सत्ता जो है पंचायत के अंदर है, पंचायत के लोगों के पास है। जैसा योजना बनाते हैं वैसा धरातल पर काम उतरता है। ये बहुत बड़ा सरकार का योगदान है, जो सीधे सत्ता माने गांव के लोगों के पास है। राजीव गांधी जी का आपने नाम लिया, साथ ही साथ हम लोग महात्मा गांधी जी को भी याद कर लें, चूँकि उनका सपना था कि अपनी पंचायत अपनी सरकार, और वही पंचायती राज अधिनियम बना बाद में जाकर, और जिसको हम लोग यहाँ पर अभी देख रहे हैं, उसका महत्व भी देख रहे हैं और उसकी व्यवस्था से फ़ायदा भी देख रहे हैं। एक बात बताइए, अगर व्यवहारिक तौर पर अगर कहा जाए तो गठन हो गई बात, पंचायत में योजनाएं चल रही है, सब व्यवस्था हो रहा है, कुछ अगर काम को देखा जाए, बेहतरी को लेकर जो बात अगर की जाए, तो किन बातों को आप याद करना चाहेंगे जो कि पंचायत में इस कार्यकाल में सारी चीज़ों से बेहतर हो पाया है? क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अभी 5 साल के अंदर महात्मा गांधी रोजगार योजना के तहत माने मनरेगा के तहत हमारे विद्यालय में, माने इससे पहले विद्यालय खुला हुआ था, ओपन था। 5 साल के अंदर जितना भी विद्यालय है, मध्य विद्यालय हो या प्राथमिक विद्यालय, उसका बाउंड्री हो गया। उससे फ़ायदा है, जो बच्चा माने बाउंड्री के अंदर है, माने भागता नहीं है, माने पढ़ाई अच्छा होता है शिक्षा के अंदर। वैसे माने खुला हुआ था, आम जनता या मवेशी भी आकर के स्कूल में चढ़ता था, जिससे डिस्टर्ब होता था पढ़ाई। बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ जो स्कूल का बाउंड्री हुआ 5 साल के अंदर में। उसके बाद मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना चला। मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है, देन है कि 7 निश्चय योजना जो लाए, खास करके बिजली बहुत सुंदर हो गया। गांव के अंदर में 23 घंटा बिजली रहता है लगभग। उसके बाद हर गली, माने गली जो था माने चलने योग्य नहीं था, आज जो पीसीसी हो गया, फर्स्ट क्लास गली गली ढलाई हो गया, नाला बन गया। कहीं भी पंचायत में हमारे यहाँ पानी का जल जमाव नहीं होता है। जहाँ रोड का लोग सोच नहीं सकते थे जे माने ये ढलाई होगा, हर गली गली ढलाई हो गया। हमारे पंचायत का हाल है, लगभग 90% रोड जो है पीसीसी पक्कीकरण हो चुका है। तो ये सारी व्यवस्था बदल गई पंचायती राज होने के कारण? जी हाँ, निश्चित रूप से बदल गया। इसका जो स्वरूप है, अपनी सरकार का जो स्वरूप है, खासकर ग्राम सभा और आम सभा की बात, कितना लोग जागरूक हैं? क्योंकि कई पंचायतों में दर्शकों को ने भी देखा है, जानकारी मिल रही है कि पंचायत में आम सभा होते हैं, लेकिन जो जागरूक है जनता कम है, जिस कारण से लोग नहीं पहुंच पाते हैं। तो आपके पंचायत में क्या स्थिति है, ये बताएं। हमारे पंचायत में प्रचार प्रसार जो होता है, निश्चित रूप से ग्राम सभा, अभी तो कोरोना काल चल रहा है, इसमें थोड़ा माने आम सभा होता है, दूरी बना करके होता है, थोड़ा लोग में भय है कोरोना काल में। लेकिन इससे पहले हर जो ग्राम सभा आम सभा होता है, मिनिमम हमारे यहाँ 500 से ऊपर लोग पहुँचते थे। सब अपना अपना बात रखते थे, लंबा चौड़ा माने आम सभा चलता था, उसमें सब पारित होता था। ये सारे लोग जागरूक हैं, एकदम जागरूक। तो अभी 7 निश्चय योजना आकर जो खासकर
वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति बनाया गया, वार्ड सभा के महत्व को बढ़ाया गया, इससे कितना फायदा हुआ है पहले वो बताएं। माने 7 निश्चय में जो मिला, वार्ड मेंबर का अधिकार मिला, वार्ड क्रियान्वयन बना, सचिव बना, इससे निश्चित रूप से फायदा हुआ है। पहले एक मुखिया के पास अधिकार था, हमारे यहाँ 15 वार्ड है, अब 15 जगह माने 15 वार्ड सदस्य हैं, 15 सचिव हैं, सब अपना अपना वार्ड के लिए सोचते हैं। तो ज़रूर माने एक आदमी जो सोचेगा 15 माने छोटा छोटा टुकड़ा हो गया, इससे फ़ायदा मिला है, विकास में इससे और गति मिला है। नुकसान भी कुछ बताना चाहे, चूँकि लोगों का कहना है कि पंचायती राज का जो मूल स्वरूप था आम सभा का, वो कमज़ोर किया गया, मुखिया जी के महत्व को कम किया गया है, और अभी वार्ड में जो काम हो रहा है वो संतोषजनक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उन लोगों का जो एक्सपीरियंस भी कहीं कहीं कम होता है, और उनका जो क्षेत्र है वो बड़ा समस्या देता है। ऐसा कुछ जानकारी आपको? हमारे पंचायत में इस ढंग का कोई बात नहीं है। जहाँ भी वार्ड मेंबर को इस ढंग से कुछ अगर दिक्कत का अगर होता है तो हम लोग माने अनुभव साझा करके बताते हैं, इसके आलोक में वो लोग काम करते हैं। हमारे यहाँ कहीं कोई दिक्कत वार्ड मेंबर को काम करने में नहीं हुआ है। तो दर्शकों को मैं कहना चाहूँगा कि इन्होंने वो बेहतर बात बताई है जो कि इनके नज़र में है, और दर्शकों से भी ज़रूर कहना चाहेंगे कि चूँकि आप हमारे क्षेत्र से जुड़े हैं तो अपना भी कमेंट करें, क्या आपको लगता है कि इन्होंने जो बात बताई है वो बेहतर है? अगर है तब भी बताएं, अगर नहीं है तब भी आप प्रश्न पूछें। जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि अभी गाँव का जो स्वरूप पहले गाँव जो था अब बदला है, 7 निश्चय योजनाएँ आई है, सरकार की अन्य योजनाओं के माध्यम से भी बेहतरी आई है, तो और क्या बेहतरी को बताना चाह रहे हैं आपके पंचायत को लेकर? हमारे यहाँ पंचायत में माने प्रखंड में पहले जो था बिजली, सैदपुर पावर स्टेशन था, वहाँ से जो बिजली चंदौली चाहे प्रखंड में जो आता था, खास करके आंधी बरसात इसमें जब कटता था, सप्ताह भर कट जाता था। बाढ़ के समय बहुत माने समस्या होता था मिस्त्री को भी बनाने में। इधर लगभग 12 साल पहले माने प्रखंड स्तर पर माने SDO सहायक के द्वारा माने खोज किया गया ज़मीन के, कहीं अगर 7 कट्ठा ज़मीन हमको उपलब्ध हो तो पावर स्टेशन बनाया जाए जिससे बिजली का माने समस्या हल हो। तो हम अपना निजी ज़मीन बेलसंड वार्ड नंबर 7 में पड़ता है, लगभग 7 कट्ठा ज़मीन हम दे करके राज्यपाल महोदय के नाम से दान दिए, और उसमें पावर स्टेशन स्थापित हुआ, जिससे पूरा प्रखंड लाभान्वित है। और बिजली का माने यहाँ जो है, यहाँ से परसौनी या पिपराढ़ी भी बिजली जाती है, तो निश्चित रूप से पूरा प्रखंडवासी माने बिजली के क्षेत्र में लाभान्वित हुए। तो इसके लिए तो हम अपनी टीम की तरफ से भी आपको धन्यवाद देंगे जी, सामाजिक कार्यों में आपने अपनी संपत्ति दी है, और हमें लगता है कि इससे आपको भी बेहतरी मिली है और समाज को भी मिली है। धन्यवाद जी, इसके लिए धन्यवाद। इससे हमको बहुत जो राज्यपाल महोदय के नाम से दान दिए, अब बिजली का जो समस्या हल हुआ, इससे हम बहुत खुश हैं। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। हम आगे ये भी जानना चाहेंगे, आप तो इतना बेहतर काम कर रहे हैं, अब इस बार चुनाव में भी आने का कुछ प्लानिंग है आपका? चूँकि अब चुनाव आ ही गया है, लगभग कोरोना के कारण थोड़ी देरी होगी, लेकिन चुनाव आएगा, तो क्या इस बार उम्मीदवार रहेंगे आप? हाँ, उम्मीदवार इस बार रहेंगे। तो अभी तक जो हुआ, लेकिन आगे कुछ योजना और बेहतर करने की है आपकी, कि कुछ प्लान किया है आपने कि इन चीज़ों पर आप काम करेंगे? देखिए, लगभग 90% तो हर वार्ड में काम हो चुका है। आगे जो प्लान है, हमारे यहाँ स्टेट बोरिंग है, उसका समस्या है, माने वो चालू है, लेकिन उसका नाला ये सब सही नहीं है। आगे उसका हम लोग प्लान लिए हैं, माने उस पर काम किया जाएगा, और जो भी कार्य जो छूट गया है उसको 5 साल में आगे जो अगर मौका मिलेगा तो उसको निश्चित रूप से पूरा किया जाएगा। तो आपने जो बात बताई है, दर्शकों ने भी सुनी है कि इन्होंने कहा कि अब भी आगे भी योजना है और इस बार उम्मीदवार बन के आ रहे हैं, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि आप अपना वोट, जो आपका विशेषाधिकार है, अपने हिसाब से सोचकर समझकर दें, बिना किसी भय, किसी डर के या किसी लोभ लालच के। हम आपसे भी ये कहना चाहेंगे, चूँकि चुनाव आया है तो लोग जागरूक बने, क्या संदेश देना चाहेंगे? निश्चित रूप से लोग जागरूक बने और अपना मताधिकार का प्रयोग हो। अभी तो कोरोना काल है, अभी तो नज़दीक में फ़िलहाल माने इलेक्शन का कोई उम्मीद नहीं बन रहा है। जब भी सरकार के तरफ से, इलेक्शन कमीशन के तरफ से अगर चुनाव का निर्णय लिया जाता है तो लोग अपना मताधिकार का निश्चित रूप से प्रयोग करें। तो इस कार्यक्रम के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद।
दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों ने को दिखाया है मैंने कि किस तरह से एक वोट से मुखिया बने हैं, वो भी आपने देखा है कार्यक्रम में। और ये मैं बता दूं कि ये बहुत ज़्यादा अंतरों से इनका जो पिछले बार का रिजल्ट रहा है, 1000 के लगभग का अंतर रहा है, तो ये भी एक बेहतर है। लेकिन हर एक वोट का महत्व होता है। आप ये ना समझें कि 1000 में अगर एक नहीं आते तो काम नहीं हो जाता, ऐसी बात नहीं है। एक एक वोट का महत्व है। तो सभी लोग जागरूक बने, वोट दें और बेहतर प्रतिनिधि का चयन करें। बेहतर चुनेंगे, बेहतर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।